दोस्तों, हाल ही में कोच रमाकांत आचरेकर के एक सम्मान समारोह में विनोद कांबली और सचिन के बीच का एक वीडियो बड़ी ही तेजी से पॉपुलर हो रहा है, जिसमें कांबली जब सचिन से मिलते हैं तो वह शुरुआत में सचिन को पहचान ही नहीं पाते हैं, लेकिन जब वह पहचानते हैं तो अपना प्यार अपने बचपन के दोस्त को जताने लगते हैं। लेकिन इस समारोह में साफ दिखाई देता है कि कांबली कितने दुख और पीड़ा से गुजर रहे हैं। मेरा रोज टकराए वह दिल डूबा जाए। 90s का ये खिलाड़ी आज फाइनेंशियली, फिजिकली और मेंटली इतना कमजोर हो चुका है कि वह आसानी से ठीक से चल भी नहीं पाता है और ना ही किसी को आसानी से पहचान पाता है। लेकिन बीते कल में ऐसा क्या हुआ कि कांबली की हालत इतनी बुरी हो गई है? कौन है जिम्मेदार कांबली की इस बर्बादी का? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आसमान से जमी तक की कांबली की इस कहानी को। जब 1983 का वर्ल्ड कप जीतकर भारतीय टीम भारत वापस आई तो शरद आश्रम विद्या मंदिर स्कूल की क्लास में बैठे हुए दो दोस्त भारतीय टीम में खेलने का सपना देख रहे थे और वो दोस्त और कोई नहीं बल्कि सचिन और कांबली थे। विनोद कांबली का जन्म 18 जनवरी 1972 को मुंबई में हुआ। मुंबई में उस समय क्रिकेट का एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा था। उस समय मुंबई क्रिकेट से एक से बढ़कर एक होनहार खिलाड़ी निकल रहे थे और विनोद कांबली भी उन्हीं में से एक थे। अपने स्कूली दिनों से एक क्रिकेटर बनने का सपना लिए सचिन और कांबली कोच रमाकांत आचरेकर के पास पहुंचे, जहां उन्होंने मन लगाकर क्रिकेट की कला पर काम करना शुरू कर दिया। और फिर साल 1988 में खेले गए हैरिस शील्ड ट्रॉफी में इन दोनों ने ओपनिंग करते हुए 664 रनों की पार्टनरशिप करी, जहां कांबली ने 349 रनों की नाबाद पारी खेली तो वहीं सचिन ने भी 326 रनों की नाबाद पारी खेली। लेकिन इस मैच की एक खास बात ये थी कि विनोद कांबली ने 37 रन देकर 6 विकेट भी निकाले और शायद यही वजह थी कि इन दोनों खिलाड़ियों के गुरु रमाकांत आचरेकर भी सचिन से भी ज्यादा टैलेंटेड विनोद कांबली को मानते थे। लेकिन आज सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है तो वहीं विनोद कांबली की गिनती असफल क्रिकेटरों में होती है। उन दोनों सचिन के द्वारा कुछ अच्छे प्रदर्शन के जरिए उन्हें भारतीय टीम में जगह मिल गई, लेकिन विनोद कांबली को थोड़ा इंतजार करना पड़ा। लेकिन वह कहते हैं ना कि टैलेंट एक छोटे बच्चे की तरह होता है, वह ज्यादा देर तक अंधेरे में छुपा नहीं रह सकता। और वैसे ही घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर रहे कांबली को लगातार अच्छे प्रदर्शन का इनाम मिला। 18 अक्टूबर 1991 को बेल्स ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ विनोद कांबली को टीम इंडिया की कैप पहनने का सम्मान प्राप्त हुआ। हालांकि इस मैच में कांबली को बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला, लेकिन इस टूर्नामेंट में उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 29 गेंदों में 23 रन बनाकर छोटी सी पारी से अपनी काबिलियत का सबूत दिया। इसके बाद कांबली भारतीय टीम के परमानेंट सदस्य बन गए और उन्हें 29 जनवरी 1993 को इंग्लैंड के खिलाफ कोलकाता में टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिला और इस टेस्ट सीरीज के तीसरे मैच में मुंबई में कांबली ने 224 रनों की दोहरी शतकीय पारी खेलकर इतिहास रच दिया। विनोद कांबली 21 साल की उम्र में डबल सेंचुरी लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए थे। कांबली लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए जा रहे थे। उन्होंने अपने पिछले 60 टेस्ट मैच में 4 सेंचुरी लगाई। उस समय वह टेस्ट मैच में 1000 रन बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए थे, जिस कारण वह बहुत तेजी से लोगों के बीच पॉपुलर हो रहे थे और अब वह भारतीय टीम के मुख्य सदस्यों में गिने जा रहे थे। उन दोनों लोगों के बीच सचिन और कांबली को लेकर हमेशा बहस रहती कि कौन बेहतर बल्लेबाज है। और फिर साल 1996 का वर्ल्ड कप आया, जिसमें भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही थी और वर्ल्ड कप जीतने के वह काफी करीब थी। लेकिन इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में एक ऐसा वाकया हुआ जिसे आज भी भारतीय क्रिकेट का काला दिन कहा जाता है। दरअसल 13 मार्च 1996 को खेले गए इस सेमीफाइनल मैच को लेकर क्रिकेट फैन के मन में आज भी दुख साफ नजर आता है। इस मैच को जीतने के लिए भारतीय टीम को 252 रन की जरूरत थी, लेकिन 34वें ओवर में ही 120 रन पर भारतीय टीम के 8 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे और अब क्रीज पर विनोद कांबली और अनिल कुंबले ही थे। लेकिन स्टैंड में मौजूद दर्शकों को भारतीय टीम की हार साफ नजर आ रही थी, इसीलिए उन्होंने स्टैंड को जलाना शुरू कर दिया। हालात इतने बद से बदतर हो गए कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट को बीच में ही रोकना पड़ा और उस समय कांबली की आंखों में आंसू साफ नजर आ रहे थे। इस मैच में श्रीलंका टीम को विजेता घोषित किया गया और भारत 1996 के वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। चारों तरफ बदनामियां और सिलेक्शन कमेटी पर उठ रहे सवालों के बीच सारा बिल कांबली पर फाड़ा गया। ऐसा खुद भारतीय टीम के मैनेजर अजीत वाडकर ने एक लेख के जरिए कहा। जो बंदा मेरे साथ खड़ा था वो थे अजीत वाडकर, हमारे कोच थे, हमारे मैनेजर थे। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था कि विनोद को स्केपगोट, उनको बलि का बकरा बनाया गया। और इस मैच के कई सालों बाद विनोद कांबली ने इस मैच को लेकर कई सारे बयान दिए और उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मैं जब भी इस सेमीफाइनल को याद करता हूं तो
मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया था। हमने क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को हराया था। सेमीफाइनल में सचिन के बल्लेबाजी करने तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उसके आउट होने के बाद विकेट जल्दी गिरने लगे। मैंने क्रीज की दूसरी तरफ खड़े होकर 5 बल्लेबाजों को बैक टू बैक आउट होते हुए देखा, लेकिन किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। मैं इसीलिए रोया क्योंकि मैं भारत को 1996 का वर्ल्ड कप जिताना चाहता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन द्वारा टीम मीटिंग में तय हुआ कि टॉस जीतकर पहले बैटिंग करेंगे, लेकिन फील्डिंग का फैसला लिया गया। मुझे उस समय को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है, और इस सेमीफाइनल की हार के बाद मुझे बोलने का मौका तक नहीं दिया गया और कुछ समय बाद मुझे टीम से निकाल दिया गया और मुझे लोगों के सामने बलि का बकरा बनाया गया। जबकि मैं कहूँ तो 96 का वर्ल्ड कप पूरी तरीके से फिक्स था। कि ये 96 का मैच मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकता हूं, क्योंकि ये मैच के बाद मेरा करियर खत्म किया गया। और इसके बाद काम्बली के करियर में कई सारे उतार चढ़ाव आने लगे। मीडिया में भी खबर आई कि उनकी टीम के साथी खिलाड़ियों और कप्तानों के साथ बनती नहीं है, और साल 1997 से लेकर 2000 तक मानो काम्बली का बल्ला पूरी तरह से जम सा गया था, और उनके फेल होने के कारण द्रविड़, गांगुली और लक्ष्मण जैसे बल्लेबाज अब टीम में आ चुके थे। और साल 2001 में कोलकाता की मान जीत के बाद भारतीय टीम में जगह बनाना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि भारतीय टीम यहां से एक नया मोड़ लेने वाली थी। अगर आप कोलकाता टेस्ट के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के अंत में हमारी कोलकाता टेस्ट पर बनी वीडियो को देख सकते हैं। और अब काम्बली ने क्रिकेट में डिसिप्लिन रखने की बजाय बॉलीवुड पार्टी में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया था, और इसके बाद काम्बली ने अपनी कमियों पर काम करना तो छोड़िए, बल्कि उन्हें स्टारडम की जिंदगी इतनी अच्छी लग रही थी कि उन्होंने ग्राउंड पर भी जाना छोड़ दिया, और जिसका नतीजा ये हुआ कि भारत ने अपना एक स्टाइलिस्ट लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को खो दिया। जब नेट प्रैक्टिस के दौरान सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ जैसे बल्लेबाज अपना पसीना बहा रहे थे, तो वहीं काम्बली दिन रात तक रंगीन पार्टियों में अपना वक्त खराब कर रहे थे, जिस कारण से कई सारे यंगस्टर खिलाड़ी उनकी जगह पर अपने हुनर से कब्जा कर चुके थे। और काम्बली ने रणजी ट्रॉफी खेलकर कमबैक करने की कोशिश करी, लेकिन उनके बल्ले ने उनका साथ नहीं दिया, और आगे चलकर उनके फ्लॉप प्रदर्शन और चोट के चलते उन्हें 1999 वर्ल्ड कप से भी बाहर कर दिया गया। और काम्बली की निजी जिंदगी पर बात करें तो उनकी पहली पत्नी का नाम न्योला लीविस था, जिन्होंने काम्बली की उनकी अल्कोहलिक की आदत के चलते उन्हें तलाक दे दिया, और उनकी दूसरी पत्नी का नाम एंड्रिया हेविट है। काम्बली ने अपना आखिरी टेस्ट मैच साल 1995 में न्यूजीलैंड टीम के अगेंस्ट खेला, और 29 अक्टूबर साल 2000 को उन्होंने अपना आखिरी वनडे मैच श्रीलंका टीम के अगेंस्ट खेला। और उसके बाद काम्बली ने बॉलीवुड में आई साल 2002 में अनर्थ फिल्म में भी काम किया, लेकिन ये फिल्म पूरी तरह से डिजास्टर रही, और पल पल दिल के साथ और कई साउथ इंडियन मूवीज में भी काम करने के बाद काम्बली का सिक्का कहीं भी नहीं जम पाया। तो वहीं काम्बली ने कॉमेडी सर्कस जैसे पॉपुलर शो में भी कामवाली बाई के किरदार में भी काम किया, और 15 अगस्त साल 2009 को खेल भारतीय स्पोर्ट अकेडमी नाम से काम्बली ने मुंबई में अपनी एक अकेडमी खोली, और उसी दिन काम्बली ने ऑफिशियली क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। और इस सब के बीच काम्बली ने बिग बॉस से लेकर क्रिकेट ब्रॉडकास्ट तक सब कुछ ट्राई किया, लेकिन वह हर जगह असफल रहे, और आखिर में थक हार कर उन्होंने खुद को फाइनेंशियली बर्बाद पाया, जिस कारण से बीसीसीआई उन्हें हर महीने 30,000 पेंशन देती है। और विनोद काम्बली ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि परिवार से लेकर उनके दोस्तों ने उनका मुश्किल परिस्थितियों में साथ नहीं दिया। क्या आप मानते हैं कि खुद को बर्बाद कर देने वाले आपके रवैये से सचिन आपको बचा सकते थे? I think yes. 90s का एक ऐसा बल्लेबाज जिसने अपनी प्रतिभा से क्रिकेट फैंस के दिलों में अपनी एक अलग जगह बना ली थी, लेकिन ये देखकर बड़ा ही दुख होता है कि आज ये खिलाड़ी खुद से खड़ा भी नहीं हो पाता है। लेकिन काम्बली की इस बुरी हालत का गुनहगार कौन है? क्या खुद काम्बली, जिन्होंने अपने पीक टाइम में मेहनत करने की बजाय पार्टियों में अपना टाइम बिताया, या भारतीय क्रिकेट बोर्ड, या फिर उन्हीं के संग साथी खिलाड़ी? इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल क्रिकेट टाइम।